फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निटिंग पैशन। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ये वाला निटिंग पैटर्न। ये हम लेडीज़ कार्डिगन में यूज़ कर सकते हैं और ये लेडीज़ की जैकेट में भी बहुत अच्छा लगता है। आप इवन इसको स्कार्फ्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाला पैटर्न बनाने के लिए हमें फंदे चाहिए होते हैं 11 के मल्टीपल्स प्लस 2 एज स्टिचेस। और इसका बैक कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें जितनी भी रॉन्ग साइड होंगी उसमें हमने जो सीधे दिख रहे हैं वो सीधे बनाने हैं और जो उल्टे हैं उनको उल्टे बनाना है। बैक से ऐसे कोई डिज़ाइन नहीं है। और ये 24 रोज़ रिपीट पैटर्न है। और मैंने ये सैम्पल में इसमें 11 + 11 + 11 एंड प्लस 2 एज स्टिचेस लिए हुए हैं। तो ये टोटल मैंने इसमें 33 स्टिचेस जो हैं वो लिए हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ये डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। ये राइट साइड है, इसकी एक रिपीट है। ये जितना मैंने बनाया हुआ है ये 24 रोज़ का एक रिपीट है। अब हम बनाएंगे और ये 3 टाइम्स जो है वो मैंने बनाऊंगी इसके। तो देखिए, ये फर्स्ट रो एज स्टिच को हमने ऐसे सीधे उतार लेने के बाद धागा अपनी तरफ करना है जाली बनाने के लिए। यहीं से रिपीट स्टार्ट होगा। जाली के लिए धागा आगे किया और एक फंदा सीधा। और अब हम 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे बना लेने के बाद 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। और अब आगे 2 का 1 करेंगे हम इस तरह से, फ्रंट से 2 का 1 कर लेंगे। और अब हमारा इतना ही, यही हमने रिपीट करते हुए जाना है जहाँ से हमने जाली बनाई है। तो सेकंड रिपीट में फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए और एक फंदा सीधा, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। और उसके बाद 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे बना लेने के बाद 2 का 1 करेंगे इस तरह से। फिर हमारा सेकंड रिपीट खत्म हो गया। फिर से वही धागा अपनी तरफ जाली के लिए और एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे बना लेने के बाद 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे बना लेने के बाद 2 का 1। और अब एज स्टिच को हमने सीधा बना लेना है। तो ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। सेकंड रो हमारी रॉन्ग साइड। तो इसमें हम देखिए, जब जो हमारे बेसिकली जो हम यहाँ पे 3 उल्टे ले रहे हैं ना, वो वाले यहाँ पे सीधे रहेंगे, बाकी सारे फंदे हम उल्टे बनाएंगे। तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ, फिर बाकी सारी रॉन्ग साइड हमने इसी तरह से बनानी है। तो हमने ये फंदे उल्टे 2 3 4 5 6 और ये 7, एज स्टिच को मिला के ये 7 फंदे उल्टे, फिर ये अगले 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर धागा अपनी तरफ और ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे उल्टे, फिर ये 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर 8 फंदे उल्टे आएंगे हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3 और फिर 1 2 और ये एज स्टिच, ये भी उल्टा। तो हमारी ये सेकंड रो कंप्लीट हो गई है। जैसे हम सेकंड रो बनाएंगे वैसे ही हमारी 4 6 8 10 जो भी हमारी इवन नंबर की होंगी वो इसी तरह से बनेंगी। अब आगे हम इसकी थर्ड रो में। तो देखिए, थर्ड रो में हमने क्या करना है, एज स्टिच को हमने ऐसे सीधा उतारने के बाद एक फंदा अब हम सीधा बना लेंगे जो पिछली बारी जाली थी, और फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए और एक फंदा सीधा, और 3 फंदे अब हम उल्टे बनाएंगे, 1 2 3। और उसके बाद हमने पिछली बारी 5 फंदे सीधे बनाए थे, इस बारी 4 बनाएंगे, 1 2 3 4 और फिर हमने 2 का 1 कर देना है इस तरह से। देखिए, बहुत सिंपल है ये। इसी तरह से हमारी ये सेकंड रो अब हमने फिर से वही रिपीट करना है। अगला एक फंदा सीधा,
फिर धागा अपनी तरफ और एक फंदा सीधा, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर धागा पीछे और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और फिर 2 का 1 करेंगे हम। फिर हमारा सेकंड रिपीट खत्म हो गया। फिर से वही एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 और फिर उसके बाद 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और फिर इन 2 का 1 करेंगे हम फ्रंट से और एज स्टिच हमने सीधा बना लेना है। सेकंड रो कंप्लीट हो, सॉरी थर्ड रो कंप्लीट हो गया है। फोर्थ रो रॉन्ग साइड, जो सीधे दिख रहे हैं उनको सीधे बना लेंगे और जो उल्टे उनको उल्टे। अब आ गया हमारी इसकी फिफ्थ रो में। फिफ्थ रो में देखिए पहला फंदा ऐसे सीधा उतार के एक फंदा उल्टा और उसके बाद हमने 2 फंदे सीधे बना लेने हैं। अब सॉरी ये उल्टा नहीं बनाना था, इसको हमने सीधा बनाना है। देखिए एज स्टिच के बाद हमने 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर धागा अपनी तरफ और एक फंदा सीधा और अब हम 3 फंदे उल्टे बना लेंगे, 1 2 3, फिर धागा पीछे और अब हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 और आगे 2 का 1 कर देंगे। देखिए हमारा फर्स्ट रिपीट खत्म हो गया। फिर वही 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 और फिर धागा पीछे करके 3 फंदे सीधे, 1 2 3 और 2 का 1 करेंगे फ्रंट से इस तरह से। सेकंड रिपीट खत्म। फिर से वही 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 और फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3 और अगले 2 का हम 1 करेंगे और एज स्टिच को हम सीधा ही बना लेंगे। तो ये हमारी फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई है। सिक्स्थ रो रॉन्ग साइड। अब आगे हम इसकी सेवेंथ रो में। सेवेंथ रो में एज स्टिच को हमने इसे सीधा उतारने के बाद 3 फंदे सीधे बना लेने हैं, 1 2 3, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे जाली के लिए और एक फंदा सीधा, फिर हम 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3, फिर धागा पीछे करके अब हम 2 फंदे सीधे, 1 2 और इन 2 का 1 करेंगे फ्रंट से। यही फिर से वही रिपीट, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए, फिर अगले 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और इन 2 का 1 करेंगे। सेकंड रिपीट खत्म। फिर थर्ड में 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए, एक फंदा सीधा, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे, 1 2 और अगले इन 2 का 1 करेंगे हम और एक फंदा सीधा। तो हमारी सेवेंथ रो कंप्लीट हो गई है। अब हमारी एट्थ रो रॉन्ग साइड। अब आगे हम इसकी 9th रो में पहला फंदा ऐसे सीधा उतार के अगले 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4, फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए और एक फंदा सीधा और अगले 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। अब हम एक फंदा सीधा बनाएंगे और अगले 2 का हम 1 करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा फर्स्ट रिपीट खत्म। फिर वही 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, फिर धागा अपनी तरफ और एक फंदा सीधा, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, अगले 2 का 1। सेकंड रिपीट खत्म। फिर थर्ड रिपीट में फिर 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ और एक फंदा सीधा, फिर 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3, अगला एक फंदा सीधा और अगले 2 का 1 करेंगे इस तरह से और एज स्टिच सीधा। तो हमारी 9th रो कंप्लीट हो गई है। 10th रो रॉन्ग साइड, जो सीधे हैं वो सीधे और जो उल्टे हैं वो उल्टे बनाएंगे। अब आगे हम इसकी 11th रो में। 11th रो में पहला फंदा सीधा उतार लेने के बाद अगले 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5, फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए और एक फंदा सीधा और अगले 3 फंदे उल्टे,
1 2 3। और अब हमारे यहाँ पर कोई भी सीधा नहीं, अब ये 2, इन 2 का हम 1 कर देंगे इस तरह से, ठीक है। फिर वही रिपीट, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। फिर धागा अपनी तरफ और एक फंदा सीधा, अगले 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3। फिर इन 2 का 1 करेंगे। फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। धागा अपनी तरफ और एक फंदा सीधा, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 और अगले इन 2 फंदों का हम 1 करेंगे और एज स्टिच सीधा। तो हमारी 13th रो कंप्लीट हो गई है। 14th रो रॉन्ग साइड। तो हमारी 12th रो जो रॉन्ग साइड थी वो कंप्लीट हो गई। अब आगे हम इसकी 13th रो में। तो देखिए अब 13th रो में हमने क्या करना है, ये देखिए एज स्टिच को सीधा उतार लेने के बाद अब हमने क्या करना है, देखिए नेक्स्ट स्लिप स्लिप और इन 2 फंदों का बैक लूप से 2 का 1 करना है और अगले 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे बना लेने के बाद 3 फंदे उल्टे, ये जो बीच में 3 उल्टे चल रहे हैं ये तो उल्टे ही रहेंगे हमेशा। 1 2 3 फंदे उल्टे बना लेने के बाद हमने एक फंदा सीधा बना लेना है और धागा अपनी तरफ जाली के लिए, ठीक है। अब हमने सिंपल यही रिपीट करते हुए जाना है। फिर से सेकंड रिपीट में ये धागा देखिए अपनी तरफ रहेगा जाली के लिए, स्लिप स्लिप और बैक लूप से 2 का 1 किया, अगले 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 और फिर हम एक फंदा सीधा बनाएंगे और धागा अपनी तरफ जाली के लिए। फिर थर्ड रिपीट, स्लिप स्लिप और बैक लूप से 2 का 1 किया और अगले 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 और फिर हम एक फंदा सीधा बनाएंगे ये वाला और अब धागा अपनी तरफ जाली के लिए और एज स्टिच सीधा। तो हमारी 13th रो कंप्लीट होगी। 14th रो रॉन्ग साइड। अब आगे हम इसकी 15th रो में पहला फंदा सीधा उतार लेने के बाद फिर वही स्लिप स्लिप और बैक लूप से इन 2 फंदों का हम 1 करेंगे और अगले 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 और अब हम एक फंदा सीधा बनाएंगे और फिर धागा अपनी तरफ और अगला एक फंदा सीधा। अब फिर से वही सेकंड रिपीट, स्लिप स्लिप और बैक लूप से 2 का 1 किया, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और अगले 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। अब हम एक फंदा सीधा बना लेंगे और फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए और एक फंदा सीधा। फिर थर्ड रिपीट, स्लिप स्लिप और बैक लूप से 2 का 1 किया, अगले 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3। एक फंदा सीधा और फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए और फिर ये फंदा भी सीधा और एज स्टिच भी सीधा। तो हमारी ये 15th रो कंप्लीट हो गई है। 16th रो रॉन्ग साइड। अब आगे 17th रो में। 17th रो में पहला फंदा सीधा उतार लेने के बाद स्लिप स्लिप और ये बैक लूप से 2 का 1 किया और अगले 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 और एक फंदा अब हम सीधा बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए अब 2 फंदे सीधे, 1 2। सेकंड रिपीट, स्लिप स्लिप और बैक लूप से 2 का 1 किया और अगले 3 फंदे सीधे, 1 2 3। उसके बाद 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। फिर धागा अब पीछे और एक फंदा सीधा और धागा अपनी तरफ जाली के लिए और 2 फंदे सीधे, 1 2।
थर्ड रिपीट स्लिप स्लिप, बैक लूप से 2 का 1 किया, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर 1 फंदा सीधा और धागा अपनी तरफ और 2 फंदे सीधे, 1 2, और एज स्टिच को भी हम सीधा बना लेंगे। तो ये हमारी 17th रो कंप्लीट हो गई है, 18th रो रॉन्ग साइड। अब आगे हम इसकी 19th रो में। तो 19th रो में एज स्टिच को ऐसे उतारने के बाद स्लिप स्लिप और बैक लूप से 2 का 1 किया और अगले 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर धागा पीछे, 1 फंदा सीधा और धागा अपनी तरफ करेंगे जाली के लिए और अगले 3 फंदे सीधे, 1 2 3। तो हमारी फर्स्ट रिपीट खत्म होगी। सेकंड फिर स्लिप स्लिप और बैक लूप से 2 का 1 किया, 2 फंदे सीधे, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर 1 फंदा सीधा बना लेंगे और फिर धागा अपनी तरफ, अगले 3 फंदे सीधे, 1 2 3। थर्ड रिपीट स्लिप स्लिप, बैक लूप से 2 का 1 किया, 2 फंदे सीधे, 1 2 और फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, 1 फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ और अगले 3 फंदे सीधे, 1 2 3, और अब हम ये जो हमारा एज स्टिच इसको भी हम सीधा बना लेंगे। तो ये हमारी 19th रो कंप्लीट होगी है, 20th रो रॉन्ग साइड। अब आगे हम 21st रो में 21वीं रो, ठीक है। एज स्टिच को ऐसे उतारने के बाद फिर वही स्लिप स्लिप और ये बैक लूप से 2 का 1 किया। अब हमारे पास यहाँ पे 1 फंदा सीधा है और अगले 3 फंदे हम उल्टे बना लेंगे, 1 2 3, फिर 1 फंदा सीधा और धागा अपनी तरफ जाली के लिए और अब हमारे 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। फर्स्ट रिपीट खत्म हो गया हमारा। सेकंड रिपीट स्लिप स्लिप, बैक लूप से 2 का 1 किया, अगला 1 फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ जाली के लिए और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। थर्ड रिपीट स्लिप 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 और ये बैक लूप से 2 का 1 किया, 1 फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4, और एज स्टिच को भी हम सीधा बना लेंगे। तो हमारी 21वीं रो 21st रो कंप्लीट हो गई है और अब हमारी 22nd रो रॉन्ग साइड। अब आगे हमारी इसकी 23rd रो, सेकंड लास्ट रो है ये हमारी इस पैटर्न की। तो देखिए एज स्टिच को सीधा उतारने के बाद ये स्लिप स्लिप और ये बैक लूप से 2 का 1 किया। अब हमारे पास कोई भी सीधा फंदा नहीं है, अब हम 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3, फिर 1 फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए और अगले 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। तो हमारा फर्स्ट रिपीट खत्म हो गया। सेकंड फिर से वही स्लिप स्लिप, बैक लूप से 2 का 1 किया, अगले 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ जाली के लिए और अगले 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। थर्ड रिपीट स्लिप स्लिप और बैक लूप से 2 का 1, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर 1 फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5, और एज स्टिच भी हम सीधा बना लेंगे। तो 24th रो लास्ट रो रॉन्ग साइड, जो सीधे हैं वो सीधे और जो उल्टे हैं वो उल्टे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी ये 24 रोज कंप्लीट हो गई है। ये 2 टाइम रिपीट है, एक बार इतना एक इतना। तो देखिए इतना बन गया है। ये डिज़ाइन बहुत जल्दी बनता है और बन के ये बहुत सुंदर लगता है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स आप भी ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। सो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, एंड हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।